बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बड़ी ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हर घर में बनती है। मैं आज आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी और इस बीफ पुलाव में सिर्फ नमक और पिसे गरम मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला, ये मेरी गारंटी है आपको। सारी रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है। आप देखिएगा कि क्या ही कमाल का ये पुलाव बना है। ऐसा बीफ पुलाव आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो जी मैं बीफ पुलाव बनाती हूँ हमेशा घी के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप घी और उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को काट के डाल दिया है। आपने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 अदद टमाटर और उसके साथ 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन ताज़ा कूटा हुआ। जी इस पुलाव में मैं टमाटर ज़रूर डालूँगी क्योंकि टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे ही टमाटर ज़रा सॉफ्ट होंगे तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी जी बीफ। बीफ को मैंने सिंपल प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉयल कर लिया था। 1 किलो है मेरे पास बीफ। कोशिश आप करें कि बीफ की बोटियाँ बोनलेस हों और साइज़ में थोड़ी बड़ी हों। बहुत ज़्यादा छोटी आपने बोटी का इस्तेमाल नहीं करना और इससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। मैं बोनलेस बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बोनलेस नहीं है तो आप हड्डी वाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ को अच्छी तरह आपने गला लेना है प्रेशर कुकर में। अब मैं डालूँगी जी 2 टेबल स्पून यहाँ पर नमक और उसके साथ मैं डाल दूँगी जी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा इस पुलाव में और कोई मसाला नहीं जाएगा। कोई साबुत गरम मसाला नहीं जाएगा, कोई धनिया, लाल मिर्च, ये वो, हरी मिर्चें, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। यखनी मेरे पास थी जी 6 कप के करीब। 1 किलो चावल है, 1 किलो मेरे पास गोश्त है, 6 कप यखनी मैंने इसमें डाली है। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी भिगोए हुए चावल। चावल मैंने सिंपल लिए हैं कायनात बासमती, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था क्योंकि जो बासमती राइस होते हैं ना उनको आधा घंटा भी बहुत होता है। इससे ज़्यादा आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। चावल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 7 से 8 मिनट के लिए कवर अप करेंगे। तो जी 7 से 8 मिनट के तक हम यहाँ पर दूसरा एक काम कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है घी और उसमें डाल दी है जी 1 टेबल स्पून ही चीनी। यहाँ पर मैं चीनी को थोड़ा सा कैरामलाइज़ करूँगी और उसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर, गाजर हर सीज़न में दस्तयाब होती है, चाहे चाइनीज़ गाजर हो या पाकिस्तानी गाजर, आपको इजीली हर जगह से सब्ज़ी वाले से ये मिल जाती है। और ईद पर हम कुछ ख़ास बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किए गाजर और उसके साथ है मेरे पास कुछ बादाम और किशमिश। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है ना, ये काली मिर्चें नहीं है, ये ब्लैक वाली किशमिश है और दूसरी सिंपल किशमिश। तो इन सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पर पुलाव को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब आपके सामने ये बबलिंग पॉइंट पे आ चुका है। इस पॉइंट पे हम चावलों को दम लगाएंगे। हमेशा जब पानी में बबल्स बनने शुरू हो जाएं वो निशानी होती है कि चावलों को दम लगाया जाए। 15 मिनट के लिए दम लगाया था लेकिन 10 मिनट के बाद मैं खोलूँगी तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स और गाजर को हमने किया था कैरामलाइज, वो अब हम चावलों पे डाल देंगे, एक लेयर सी लगा देंगे। अगर आप गाजर नहीं डालना चाहते, सिर्फ नट्स डालना चाहते हैं यानी कि थोड़े से बादाम और किशमिश, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं डालना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद 5 मिनट दम लगाया है तो जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार सा, बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार किया हुआ हमारा बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। और क्या ही इसकी लुक है और टेस्ट, तो जब आप बनाएंगे ना ईद वाले दिन तो आप दुआएं देंगे। बहुत ही मज़े का ये बना है और सबसे ख़ास बात, बहुत ही लाइट मसाले हैं। हमने इसमें सिर्फ नमक और पीसे गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। और माशाल्लाह आप चावलों की लुक देखें, एक एक दाना जायके से भरपूर और बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आ रहा है। और जो बीफ है उसका तो क्या ही इस पुलाव में टेस्ट आएगा। आप चाहें तो मटन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं लेकिन मैंने इस वक्त बनाई है बीफ के साथ।
जी, तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो जी बनाएं और एंजॉय करें, अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।